अब्बास का बाबा, ज़ैनब का बाबा, ज़ैनब का बाबा, मौज बुलंद सलवार। तब मसला मग़फ़िरत ही समझ लीजिए। जब बात यहाँ तक आ गई है कि मग़फ़िरत कैसे होगी, लोग कहते हैं पढ़ देते हैं कि अली बख्शवाएंगे, अली बख्शवाएंगे। ये अमल कौन करेगा? आपकी बेअमली के हम जिम्मेदार हैं? रह गया हक़ शिफाअत जो है वो उनके पास है, इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। अगर वो चाहें कोई रोक नहीं सकता। हम ये कभी नहीं कहते कि वो मुशरिक को बख्शवाएंगे। हम ये भी नहीं कहते वो काफिर को बख्शवाएंगे। हम ये भी नहीं कहते कि वो मुनाफिक को बख्शवाएंगे। जब कोई मोमिन वगैरह मर जाता है तो हम ज़रूर ये कहते हैं मौला अली आएंगे काम, मौला अली बख्शवाएंगे। अब फ़लसफ़ा समझिए, अली के पास हैं दोनों चीज़ें, गौर से सुनिएगा। अली कुल्ले ईमान भी हैं और एक ज़रबत इबादत सकलैन से भारी भी है, लेकिन ईमान ट्रांसफरेबल नहीं है। ईमान ट्रांसफरेबल नहीं है, लिहाजा जिनके ईमान में खोट है उन्हें नहीं बख्शवाएंगे। अमल ट्रांसफरेबल है। जब खुलूस दिल से कहते हैं यो अब आइए मैं आपको तस्वीर दिखा दूं। देखिए अब ज़माना बदल गया। अब मैंने भी अपने बयान में तब्दीली की है और मिसालें देता था पहले। अब मैंने मिसालों को तब्दील करके स्टिकर बनाना शुरू कर दिया। तो स्टिकर लगा देता हूँ दिमाग को, वो हमेशा आदमी देखता रहता है, भूलता नहीं है। अब सोचिए बख्शिश की फिलासफी क्या है, कैसे होती है बख्शिश। जो हम कहते हैं मौला अली बख्शवाएंगे, तो कैसे बख्शवाएंगे? अब मैं किसी को नहीं मिसालें पेश करता, मैं अपने को पेश करता हूँ कि साहब आज हमने बचपन में जब हम पढ़ते थे तो उस वक्त किताबें जो हदीस वगैरह की पढ़ते थे उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि 1 सेकंड में हिसाब हो जाएगा। आदमी का क़यामत के दिन हिसाब किताब जो है वो पलक झपकते में हो जाएगा। तो यकीन तो था, ऐसी बात नहीं है कि यकीन नहीं था, मगर सोचते थे यार 80-80 बरस के बुढ़े कैसे पलक झपकते में हिसाब होगा, हैं? पलक झपकते में पूरा हिसाब हो जाएगा। आज कंप्यूटर ने हमको साबित कर दिया है कि उनका एक बटन दबाया और पूरा रिकॉर्ड सामने आ गया। तो भाई जब हमारा बनाया हुआ कंप्यूटर है पलक झपकते में हिसाब कर देता है, तो इलाही कंप्यूटर जो क़यामत में लगे होंगे बड़े बड़े, कैसे ज़बरदस्त कंप्यूटर होंगे वो। वहाँ तो कुछ फीड करने की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी, सब कुछ उसमें फीड है। बस जैसे ही आदमी उसके सामने आया पूरा स्क्रीन रोशन।
इसकी हमारी पूरी तस्वीर रिकॉर्ड तो सब उसमें है ही है, और उसकी स्क्रीन के सामने आए नहीं कि बस खट से सामने कट से कार्ड निकल आया, सीधा हो गया। देर का है कि आओ जनाब कार्ड निकल आया, लिखा हुआ मिर्जा मोहम्मद अतहर, मिर्जा मोहम्मद अतहर। 3 खाने बाईं तरफ बने हैं, 3 दाहिनी तरफ बने हैं। बाईं तरफ जो खाने बने हैं, एक में लिखा है मुशरिक, एक में लिखा है काफिर, एक में लिखा है मुनाफिक। दाहिनी तरफ जो खाने बने हैं, एक में लिखा है मासूम, एक में लिखा है मोमिन नेकूकार, एक में लिखा है मोमिन गुनाहगार। और ये खाने भी दहने बाएं मैंने नहीं बनाए हैं, कुरान ने बनाए हैं। असाबुल मैमनते मा असाबुल मैमना व असाबुल मशमते मा, दहने हाथ वाले बाएं हाथ वाले कुरान ने बनाए हैं। अच्छा साहब 6 खाने बने में 6 चीजें लिखी हैं। बाएं हाथ पर जो खाने बने थे लेफ्ट हैंड साइड में, ये मुशरिक लिखा था, उस पर किरास बना हुआ है, यानी ये मिर्जा मोहम्मद अतहर जो है ये मुशरिक नहीं है, और होना भी चाहिए। जिंदगी भर ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, मुशरिक कहां से हो जाएंगे। काफिर पर भी किरास बना है कि काफिर भी नहीं है ये, और होना भी चाहिए। जिंदगी भर मोहम्मदुन रसूलुल्लाह कहा, काफिर कहां से हो जाएंगे। मुनाफिक पर भी किरास बना हुआ है कि यह आदमी मुनाफिक भी नहीं है, होना भी चाहिए। जिंदगी भर अलीउन वलीउल्लाह कहा, मुनाफिक कहां से हो जाएंगे। अब साहब इधर से तो निजात मिल गई बाएं खानों से, तो तीनों पर किरास बना हुआ है। अब दहने खानों की तरफ आए, मासूम पर भी किरास बना है कि ये मिर्जा मोहम्मद अतहर जो है ये मासूम भी नहीं है। मोमिन नेकूकार पर भी किरास बना है, ये मोमिन नेकूकार भी नहीं है। मोमिन गुनाहगार जिस खाने पर लिखा था उस पर टिक लगी है। ये आदमी है तो मोमिन, है तो मोमिन। मौलाना मौसूफ की सलामती के लिए इनका है तो मोमिन, मगर गुनाहगार मोमिन है। तो अब गुनाहों का हिसाब किताब होगा, उसके बाद बख्शिश होगी। नीचे रिजल्ट लिखा हुआ है कि इतने दिनों जिंदा रहा ये आदमी, इतने टाइम मुकल्लफ रहा, और उसने अपनी जिंदगी में 5 लाख नेकियां की, और उसके बाद नीचे लिखा है कि और 8 लाख बुराइयां की। 8 लाख बुराइयां की, 5 लाख नेकियों के बदले 5 लाख बुराइयां काट दी गई, 3 लाख बुराइयां अभी बची हैं। उसका हिसाब किताब दीजिए, उसकी सजा काटिए, उसके बाद आगे बढ़िए। अब जाहिर बात है कि बुराइयों का पल्ला भारी हो गया, नेकियों का पल्ला हल्का हो गया। वो तो ऊपर लिखा ही बता मोमिन गुनाहगार, वही हुआ जो ऊपर लिखा था। अब ले चले फरिश्ते हमें, भाई यही मौका मग़फ़िरत और शिफ़ाअत का है। अब मेरा जुमला याद रखिएगा, इसके अंदर तब्दीली ना कीजिएगा कि हम मोहताज शिफ़ाअत हैं, अली मजबूर शिफ़ाअत नहीं है। हम मोहताज हैं, वो मजबूर नहीं है। लेकिन अगर निगाह पड़ गई
इसलिए कि हम में भी ये आदत बचपन से पड़ी है कि जब मुसीबत में फंसेगा या अली, अली की बातें शादी है, अली इसमें आदि है, हरक भी साथ में तोला, सुबह के साथ दिल बोला, अली मौला, अली मौला, मेरा मौला, अली मौला, अली मौला, हैदरी नारा, अली मौला, अली मौला, नारा हैदरी। तो हमारे अंदर भी आदत तो हम तो अज़ीज़ान गिरामी, हमें भी आदत पड़ी है मुसीबत में या अली कहने की, ये इंशाल्लाह वहाँ काम आएगा। या अली जिसने तुमको पुकारा नहीं, या अली जिसने तुमको पुकारा नहीं, उनकी कश्ती है लेकिन किनारा नहीं, उनकी कश्ती है लेकिन किनारा नहीं। खूब के मैदान में मिंबर बना के बोले नबी, यह है मिंबर अली का तुम्हारा नहीं। आवाज़े बुलंद नारे सलवात। तो हुजूर, अब अगर हमने पुकार लिया, हमने मुड़ के देख लिया, बस यही है मामला कि नजर पड़ गई, देख लिया, क्या मामला है इसका। अब फरिश्तों ने अर्ज़ किया, या हुजूर 3 लाख नेकियां कम पड़ रही हैं इसकी। अब अगर गर्म हो गया और इशारा कर दिया कि हमारे हिसाब से दे दो, हमारे हिसाब से दे दो, क्या ये वही तो है जो मजलिस से पढ़ता था दुनिया में? कहा जी हुजूर है तो यही, मैं बदमाश था। हाँ, मजलिस का किराया लोगों से लेके खा जाता था। अरे छोड़ो, हमारे हिसाब से दे तुझे। मजलिस से तो पढ़ता था, हाँ मजलिस से पढ़ता था, हमारे हिसाब से दे दो। तो फरिश्तों की यह मजाल नहीं है पूजा किस हिसाब से, चाहे शब हिजरत के हिसाब से दे दे, चाहे बस अब आखिरी बात सुन लीजिए और कल इंशाअल्लाह बयान आगे बढ़ेगा कि हम अक्सर पढ़ते हैं ये मजमून, तो हम पर एतराज़ हुआ कि यार ये कौन सा ट्रांसफ़र का फ़लसफ़ा लाए अतर साहब।
ये कौन सा ट्रांसफ़र का फ़लसफ़ा लाए? तो मैंने कहा ये फ़लसफ़ा तो बहुत सिंपल है, इसलिए कि अगर एक मोमिन का अमल दूसरे के खाते में ट्रांसफ़र हो सकता है तो अमीरुल मोमिनीन का अमल मोमिन के खाते में हो सकता है। अज़ीज़ान गिरामी, हमने बख्शिश के लिए कहा नहीं है, ये सुन लीजिए, हमारी डिमांड नहीं है बख्शिश। मोहब्बत का तकाजा तिजारत नहीं है, मोहब्बत का मिजाज सेक्रीफाइस है, बिजनेस नहीं है। कंपनसेशन बिजनेस का मिजाज है। अगर हमने होटल खोला है और आपने आन के होटल में खाना खाया और पैसे नहीं दिए तो शिकवा होगा, लेकिन अगर हमने आपकी दावत की है और आपने चलते वक्त कहा आपका क्या खर्चा हुआ है मैं दे दूं, तो ज़िंदगी भर इसका शिकवा रहेगा कि आपने क्या बात कही थी हमसे। हमने तो मोहब्बत में आपको खाना खिलाया, आप वहाँ जेब में हाथ डाल के पैसा देना चाहते हैं। इसलिए कि दावत जो है मोहब्बत में की जाती है, होटल मोहब्बत में नहीं खोला जाता है, तिजारत के लिए खोला जाता है, समझे आप। तो मोहब्बत का मिजाज है सेक्रीफाइस, तिजारत का मिजाज है कंपनसेशन, बदला। हम जो रोते हैं अहले बैत पर, उनकी वाहवाह करते हैं, उनके नारे लगाते हैं, ये तिजारती बुनियाद पर नहीं लगाते हैं। कि या अली हमने इतने नारे लगाए हैं हमें बख्शवाइए, या मौला हुसैन हम आप पर रोए हमें बख्शवाइए। नहीं, ये सब कुछ नहीं। हम बख्शे जाए न बख्शे जाए वो हमारे अमाल है, हमारा फेल है, समझे आप। रह गया जो उनसे मोहब्बत है, वो मोहब्बत हमसे नारे भी लगवाती है, वो हमें रुलाती भी है, वो हमसे सीनाजनी भी करवाती है, वो सारे काम करवाती है मोहब्बत, समझे आप। मोहब्बत है, मोहब्बत जो है उसका नतीजा ये सब सामने आता है, बदला और कंपनसेशन नहीं। अब रह गया ये कि उन्होंने वादा किया है, हमने नहीं डिमांड की है, हमारा मुतालबा नहीं है कि हम सबीलें रखेंगे मगर कौसर का जाम पिलाइएगा, ये ऐसा कुछ भी नहीं। कौसर मिले ना मिले वो एक अलग मसला है। बाकी ये कि दुनिया में सबील रखते हैं, गम हुसैन नहीं। हुसैन प्यासे शहीद हुए इसलिए सबील रखते हैं, मातम करते हैं तो गम में करते हैं, इसके लिए हम कोई वो नहीं है कि हमें ये चाहिए। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि उन्होंने वादा फरमाया है, हुसैन की दुखिया माँ ने कहा है मैं बख्शवाऊंगा। हुसैन के बहन की दिल की आरज़ू थी कि हुसैन पर रोया जाए। हदीस में है कि रोज़े आशूर छठे इमाम ज़ियारत को तशरीफ़ लाए और अपने जद्द बुजुर्गवार की कब्र मुतहर के ऊपर आए और कब्र हुसैन पर अपना रुखसार रख दिया। एक तो इमामत का रुखसारा, दूसरे खाक पर रखा हुआ, और खाक भी कौन सी, कब्र हुसैन की खाक, और आंखों से आंसू जारी हैं और अल्लाह से कह रहे पालने वाले उन आवाज़ों पर रहमत नाजिल फरमा जो मेरे जद हुसैन की मुसीबत में बुलंद, उन आवाज़ों पर रहमत नाजिल फरमा जो मेरे जद हुसैन की मुसीबत में बुलंद। बाज़ीदान गिरामी, ये आवाज़ें बुलंद हैं, जाने वाले रो रहे हैं। आज मुहर्रम की छठी रात आ गई। आज आमतौर से शहजादी ज़ैनब के बेटों का जिक्र होता है। अब्दुल्ला इब्न जाफ़र को इमाम ने हुक्मन मना कर दिया था। मक्के से जब इमाम चले तो अब्दुल्ला एक मंजिल तक बीमारी के बावजूद साथ आए। जब एक मंजिल तक वो आ गए तो इमाम ने कहा मैं आपको हुक्म देता हूं कि आप वापस जाइए। अब हुक्म इमाम के बाद अगर टाल दे तो गुनाहगार है। फरमाया मैं हुक्म देता हूं आप वापस जाइए। इस तरीके से अब्दुल्ला इब्न जाफर को वापस किया।
तो उनका अच्छा मेरे दोनों बेटे आपके साथ जाएंगे। दोनों बेटे हुसैन के साथ गए। ज़ैनब के लाडले हुसैन पर कुर्बान हो गए। खुदा रहमत नाजिल करे मीर अनीस पर, क्या क्या मरसियों में कह गए। एक बैत सुना दूं आपको और मजलिस तमाम कर दूं कि शहजादी ज़ैनब बच्चों को समझा रही हैं शब आशूर कि कैसे लड़ना। ये मीर अनीसी का काम है, हर एक के बस की बात नहीं है। शहजादी ज़ैनब समझा रही हैं बच्चों को शब आशूर कि कैसे लड़ना। उसके अंदर बैत कही है मीर साहब ने कि तुम क्यों कहो कि लाल खुदा के वली के हो, तुम क्यों कहो कि लाल खुदा के वली के हो, फौजे पुकारे खुद के नवासे अली के हो। फौजे पुकारे खुद के नवासे अली के हो। अली के नवासे बड़ी शान से लड़े और जब लड़ते लड़ते गिरे तो दोनों मामू आए। अब्बास ने एक का लाशा उठाया, हुसैन ने एक का लाशा उठाया। ए मेरे मौला अब्बास, ए मेरे मौला हुसैन, आपके लाशे किसी ने ना उठाए। न हुसैन का लाशा उठा, न अब्बास का लाशा उठा। बिस्मिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदना व शफीना अबिल क़ासिम व आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस स्वादिक़ीन। ला इक्राहा फ़िद्दीन क़द तबय्यना रुश्दु मिनल गय। सलवात भेजने मोहम्मद। इरशाद अक़दस जनाब रब्बुल इज़्ज़त है कि दीन के मामले में कोई जबर नहीं है, दीन में कोई ज़बरदस्ती ज़्यादती नहीं है। क़द तबय्यना रुश्दु मिनल गय, हिदायत को गुमराही से अलग करके नुमायाँ करके बताया जा चुका है। हिदायत का रास्ता गुमराही के रास्ते से अलग करके बता दिया गया है। आगे दीन में कोई जबर नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, कल हमारे आपके दरमियान गुफ्तगू शुरू हुई थी कि दीन और शरीयत के उन्वान पर पूरी मजलिस तमाम हो गई कि दीन क्या है और शरीयत क्या है। कल मैंने इसकी बड़ी तफसील से वजाहत कर दी। दीन वो है जो हज़रत आदम से लेकर रसूलुल्लाह तक एक ही रहा। अलबत्ता शरीयत में अल्लाह ने ज़रूरत के मुताबिक तब्दीलियाँ की। मैं जो कल पढ़ना चाहता था और न पढ़ सका और उसी मौजू के ऊपर पूरी मजलिस तमाम हो गई, आज उसकी वजाहत करके आगे बयान को बढ़ाऊँ कि कभी कभी लोगों में ये सवाल पैदा होता है कि जब अल्लाह ही ने दीन भी भेजा और शरीयत भी, तो तब्दीली क्यों? तो ये तब्दीली न शरीयत की तब्दीली थी न अल्लाह ने तब्दीली की, तब्दीली हमारे अंदर थी।
हम बदल रहे थे, इसलिए शरीयतें बदली। अब मैं आपको एक ऐसी मिसाल दे दूं जो इस घर में, इस मजलिस में हर एक के घर की मिसाल है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसको ग़िज़ा और दी जाती है। जब 6 महीने का होता है तो उसकी ग़िज़ा और होती है। जब साल भर का होता है तो उसकी ग़िज़ा और होती है। जब 2-3 बरस का होता है तो ग़िज़ा और होती है। फिर बड़ा समझदार हो जाता है तो फिर एक ग़िज़ा पर लग जाता है, फिर वही हमेशा ज़िंदगी भर खाता रहता है। अज़ीज़ान गिरामी, यही मसला शरीयत का है कि जब इंसानियत बच्चा थी तो और शरीयत थी, जब ज़रा बड़ी हुई तो और शरीयत हुई, जब और बड़ी हुई तो और शरीयत हुई, जब सरवरे कायनात तक आते आते इंसानियत जवान हो गई तो अब एक ही शरीयत पर लगा दिया गया कि अब सब क़यामत तक यही शरीयत रहेगी, तब्दीली। तो शरीयत बदली, दीन नहीं बदला। शरीयत बदली, दीन नहीं बदला। मोहतरम हज़रात, हज़रत आदम का तज़किरा किया मैंने। जनाब आदम के बाद जनाब नूह आए, और जनाब नूह ने आने के बाद अल्लाह का पैगाम पहुँचाया। कुरान मजीद में वाक़यात तफसील से लिखे हैं कि ज़ालिमों ने, काफिरों ने, दुश्मनान खुदा ने हज़रत नूह को झुटलाया, उनकी इंसल्ट की, उनकी शान में गुस्ताखियाँ की। हदीसों में है कि इतने पत्थर मारते थे कि जिसमें अक़दस लहू लुहान हो जाता था और पत्थरों में छिप जाते थे, लेकिन वो भी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक दीन की तबलीग करते रहे। और अल्लाह ने उन लोगों पर उस वक्त तक अज़ाब नहीं भेजा जब तक नबी ने उनके लिए बद्दुआ नहीं कर ली। जब तक नबी ने उनके लिए बद्दुआ नहीं कर ली, उस वक्त तक अल्लाह ने उन पर अज़ाब नहीं भेजा। ये भी ज़हन आली में रहे कि हम अपने नबी को, जो सारे नबियों से अफजल मानते हैं, ये क्यों? नबी का काम क्या है? देखिए, रईस का, ये सबसे बड़े रईस हैं, तो सबसे बड़े रईस है का क्या मतलब है? यानी जितनी दौलत और रईसों के पास है उससे ज्यादा इनके पास है, जभी तो ये जुमला कहा जाएगा कि सबसे बड़े रईस हैं, ये सबसे बड़े आलिम हैं। तो सबसे बड़े आलिम है क्या मतलब? जितना इल्म और आलिमों के पास है, इनके पास उससे ज्यादा इल्म है, लिहाजा ये सबसे बड़े आलिम हैं। तो ये सबसे बड़े नबी हैं। नबी का काम क्या है? हिदायत करना। नबी का काम है हिदायत करना। यानी जितनी हिदायत की ताकतें और पैगंबरों में हैं, इनमें उनसे ज्यादा है। भाई है ना, सामने की बात है, तभी ये सबसे बड़े नबी हैं। तो हम जो अपने नबी को सबसे बड़ा नबी मानते हैं, तो राज आपको मैं बता दूं बच्चों को, ताकि दिल पर हमेशा इत्मीनान रहे। 5 नबी सबसे बड़े माने गए हैं, और उनमें हमारे हुजूर उनमें बड़े हैं। हजरत नूह, हजरत इब्राहीम, हजरत मूसा, हजरत ईसा, 4 ये, और 5वें सरकारे दो आलम। ये 5 नबी जो हैं, ये सबसे बड़े नबी। अब इन 4 से ज्यादा अगर कुव्वत हिदायत इनमें है, तो ये सबसे बड़े नबी हैं। है बात क्या नहीं? अब सुनिएगा, नूह ने अपने लिए, अपनी उम्मत के लिए बद्दुआ की, इब्राहीम ने अपने लिए दुआ की, मूसा ने बद्दुआ की, ईसा ने दुआ की, मोहम्मद ने न बद्दुआ की न दुआ की।
तकलीफें उठाते रहे, रहमतें उठाते रहे, न दुआ की न बद्दुआ की। अब मोहम्मद के बाद अगर शान मोहम्मद देखना है तो करबला में हुसैन को देखिए, न दुश्मन के लिए बद्दुआ की न अपने लिए। तो समझे आप? आखिर में जब जनाब नूह ने बद्दुआ की, कुरान मजीद में बद्दुआ का जिक्र भी है, तो हुक्म हुआ कि बस नइल फुल का बेआना वही है ना, ए नूह कश्ती बनाओ, हमारे सामने बनाओ, हमारी वही के जरिए बनाओ। कुरान मजीद पढ़िए आप, वस्नइल फुल का बेआना वही ना, कश्ती बनाओ नूह, हमारे सामने बनाओ, हमारी वही के जरिए बनाओ। है अल्लाह, इतना बड़ा नबी उलुल आज़म एक किश्ती बनाना नहीं जानता है जो तेरे सामने बनाए, तेरी वही से बनाए, तो हम आप बना लेते हैं। क्या नबी नहीं बनाना जानता जो हुक्म दिया जा रहा है कि मेरे सामने बनाओ और मेरी वही के जरिए बनाओ? तो मुमकिन है जवाब आए, तू समझता क्या ये मामूली कश्ती नहीं है, ये कश्ती नजात है, जब बनेगी तो वही से बनेगी। तो अगर नबी ये नूह वही से कश्ती बनाते हैं, तो क्या हुजूर अगर अपनी औलाद की किश्ती बनाएंगे तो बगैर वही के बनाएंगे? सरवरे कायनात की बड़ी मशहूर हदीस है कि मसलो अहले बैती का मसले सफीनत नूहिन, मेरे अहले बैत की मिसाल नूह की किश्ती की है। सलावत भेजते हैं मोहम्मद। मेरे मिसाल नूह की किश्ती की है, मेरे अहले बैत की मिसाल। मन रखे वहां न जा, मन तखल्लफाना गरक़ हवा। मेरे अहले बैत की मिसाल नूह की किश्ती की है, जो इस किश्ती में आ गया वो नजात पा गया, और जो इस किश्ती से हट गया वो गर्क हो गया, बह गया। नूह ने किश्ती बनाई और जब बन के तैयार हुई और पानी उबलना शुरू हुआ और आसमान से पानी गिरना शुरू हुआ, तो नूह ने अहले ईमान से कहा कि आओ इरकबू बिस्मिल्लाह मजरीहा व मुरसाहा, आ जाओ मेरी किश्ती पर, खुदा के हुक्म से चलेगी, खुदा के हुक्म से रुकेगी। मालूम नूह की किश्ती न किसी मोटर से चलती है, न इंजन से चलती है, न हवा से चलती है, न सितारों से चलती है, वही से चलती है, वही से रुकती है। तो रसूल ने जो अपने दिल के टुकड़ों की कश्ती बनाई, वो भी वमा तशाउना इल्ला अन यशाअल्लाह। आप तो चाहते ही नहीं मगर वही जो खुदा चाहता है। क्या कह रहे हैं? लोग आने लगे, बैठने लगे, अहले ईमान सवार हो गए। नूह के बहुत से बेटों में एक बेटा काफिर था। आदम का भी एक बेटा बहका था, मैं परसों सुना चुका। नूह का भी एक बेटा बहका हुआ था, वो किश्ती पर नहीं आया। कुरान ने जो हमको ये किस्से सुनाए हैं, ये इसीलिए सुनाए हैं कि हमारी आंखें खुले। शायद इसी खतरे के तहत
लोगों ने तेज पढ़ना शुरू किया। सलावत भेज दे मोहम्मद। क्या किश्ती आया हो, लोग आने लगे, लड़का नहीं आया। लड़का सामने एक पहाड़ था, उस पर चढ़ने लगा। तो नूह ने आवाज दी कि या बुनैया कब माना वला तकुम माल काफिरीन। देखिए ये सब कुरान है, मैं जितनी भी रेफरेंस दे रहा हूं अपनी मजलिसों में सब कुरान से दे रहा हूं। या बुनैया कब माना वला तकुम माल काफिरीन। बेटा, ए बेटा हमारे साथ आ जा, काफिरों में से न करार पा। मालूम है जो किश्ती को छोड़े मगर जो किश्ती को छोड़ता है उसकी अक्ल मारी जाती है। ये समझ लीजिए आप, ये भी मसला है कि जो किश्ती को छोड़ता है वो दूसरी चीजों में पनाह ढूंढता है। तो उसका जवाब भी कुरान में रिकॉर्ड है। वो कहता सावी इला जबल यासिमुनी मिनल मा, मैं इस पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, ये मुझे पानी से बचा लेगा। किश्ती को छोड़ के पहाड़ पर जाना। सलावत पर मोहम्मद। सावी इला जबल यासिमुनी मिनल मा, मैं इस पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा कि मुझे पानी से बचा लेगा। जनाब नूह ने कहा बेटा आज कोई चीज बचाएगी नहीं। कुरान में है कि जनाब नूह ने जवाब दिया कि आज कोई शय बचाएगी नहीं, पहाड़ पर नाजा ना हो, ये पहाड़ भी डूब जाएगा। और उसके बाद कुरान ने चैप्टर क्लोज किया, फहाल बैनहुमुल मौज व कान मिनल मुगरकीन। मौज हायल हो गई, मौजें उठ रही थी, मौज हायल हो गई। कान मिनल मुगरकीन, डूबने वालों में करार पाया हुआ। मगर खुदा की कसम किश्ती के दुश्मन भी क्या पक्के हैं, डूब जाएंगे आएंगे नहीं। अब ये जो सरकार दो आलम ने एक हदीस इरशाद फरमाई कि मसलो अहले बैत का मसले सफीनत नूह, मेरे अहले बैत की मिसाल नूह की किश्ती की है। मन रखे वहां न जा, जो इनसे मुतमस्सिक हो गया
वो नजात पा गया। वमन तखल्लफाना गरक व हवा, और जिसने इनको छोड़ दिया वो गर्क हुआ, हलाक हो गया। सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई खतरा था नहीं तो रसूल ने किश्ती बनाई क्यों? अगर कोई खतरा था नहीं तो कश्ती बनी क्यों? कश्ती बनती है बचाने के लिए सैलाब से, तूफान से, पानी से, या गुजरने के लिए। बंबई में बनती है कश्ती जहाज इसलिए कि समंदर है जी। अब आप कहिए लखनऊ में कितने जहाज बनते हैं? लखनऊ में कौन सा समंदर है जो जहाज बनेगा? छोटा सा एक दरिया है गोमती नाम का, वो भी छोटा है, बड़ा नहीं देता, छोटा दरिया है गोमती, तो वहां कौन सा जहाज चलेगा भाई? तो जहां जिस शय की जरूरत होती है वहां वो शय होती है। आप ये दिल्ली में कई जहाज खड़े हैं पानी के, हमारे दिल्ली में पानी के जहाज का क्या काम है? जमुना है, उसमें छोटी छोटी किश्तियां हैं। जहाज बंबई में है, कलकत्ते में है, मद्रास में है ऐसे ठिकानों में है। यानी मुंबई है भैया, मुंह से बंबई निकल जाता है, समझे? हाँ, अरे अब बचपन की पड़ी हुई आदत, जब से पैदा हुए, जब से बंबई का, अब आप कहते हैं मुंबई गई है, नहीं निकलता मुंह से, वही मुंह से निकल जाता है। ये पुरानी पड़ी हुई आदतें बहुत बुरी होती हैं। सलावत भेजते हैं तो जहां जिसकी जरूरत नहीं होती वहां वो चीज होती भी नहीं। तो सरकार ने जो किश्ती बनाई है, कोई जरूरत महसूस की जभी तो बनाई, कोई जरूरत महसूस की जभी तो बनाई, वरना क्यों बनाते? और बचाएगा कौन? किश्ती है काहे की? किश्ती है रसूल के अहले बैत की, कि अगर बचाएंगे तो मेरे अहले बैत बचाएंगे, मेरे अहले बैत बचाएंगे। अहले बैत में कौन है? अहले बैत में कौन है? ये तो पता लगे ना। अहले बैत कोई पिरापर नाम तो है नहीं जो हम समझ लेंगे हिसाब इनका नाम अहले बैत है। अहले बैत कौन लोग अहले बैत में है? कहा आओ, हम दिखाई देते हैं, घर में भी बाहर भी। घर में किसा में बुला के दिखाएंगे, बाहर मुबाहिले में ले जाके दिखाएंगे। जो किसा में बुलाए गए वही मुबाहिले में ले जाए गए। और रसूल ने कहा अल्लाहुम्मा हाउलाए अहले बैती, पालने वाले ये है मेरे अहले बैत, ये है मेरे अहले बैत। कब आंखें खुलेगी आलम इस्लाम की? अहले बैत में कौन था? फातिमा, अली, हसन, हुसैन। चौदह 1400 बरस हो गए, न एक एतराज फातिमा पर है, न एक अली पर है, न एक हसन पर है, न एक हुसैन पर है। अब ये सोचिए कि वो कैसे थे जो इनकी जिंदगी में इनकी मुखालिफत कर रहे थे और मुसलमान की।
यह है अहले बैत। अब किश्ती को चलते देख लीजिए ताकि बात वाज़ेह हो जाए कि जब यजीदियत का तूफान उठा और दौलत ने, इक़्तिदार ने, माल ने, ज़र ने, जान की ख्वाहिश ने, जिंदगी की आरजू ने डुबोना शुरू किया और किश्ती अहले बैत मदीने से चली। मदीना, मक्का, करबला, कूफा, शाम, रिटर्न मदीना, यह किश्ती का रूट था। तो कौन बचा? अब अगर अब भी समझ में ना आए तो महशर में भी समझ में ना आएगा। आलिम भी डूबे, हाजी भी डूबे, हाफिज भी डूबे, कारी भी डूबे, घट्टे वाले भी डूबे, तस्बीह वाले भी डूबे, अम्मामे वाले भी डूबे। नहीं डूबी तो किश्ती अहले बैत नहीं डूबी। सलावत भेज दें मोहम्मद। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये हक़ व बातिल की कशमकश हुई और जितने काफिर थे, बुरे थे, खराब थे, सब के सब डूब गए। लेकिन बातिल ने फिर सर उठाया और जनाब इब्राहिम का ज़माना आते आते बातिल फिर ताकतवर हो गया। और अब सूरत हाल यह है कि नमरूद तख्ते इक़्तिदार पर है और इब्राहिम के हाथ पैरों में रस्सियां बांध के आग में डाला जा रहा है। मैं आपको हक़ व बातिल की कशमकश और रुश्द व गई का तसादुम और नेकी व बदी की लड़ाई दिखा रहा हूं। और यह मजहब का पुराना रिकॉर्ड है जो मैं आपको सुना रहा हूं। नमरूद तख्ते इक़्तिदार पर आ गया और इब्राहिम जैसा नबी हाथों में रस्सियां बांध के आग के हवाले किया गया। यह और बात है कि अल्लाह ने उन्हें बचा लिया और वो जिंदा रहे। लेकिन उसके बाद फिर उनका एक इम्तिहान हुआ और वो इम्तिहान इतना जबरदस्त हुआ कि तारीख़ आलम व आदम में हर आदमी के बस में नहीं है कि उस इम्तिहान से गुजरे। और आज जिस वाक़े की याद मनाने के लिए आप जमा हैं, उस वाक़े की तमहीद हज़रत इब्राहीम का इम्तिहान है। ये मुहर्रम और ये आज़ादारी और ये मजलिसें जो हर साल इसी शान से होती हैं,
और जिसमें इस्लाम का हिया होता है, यानी इसको दोबारा जिंदा किया जाता है, इसका तस्करा होता है। इसकी दागवेल उस वक्त पड़ी जब इब्राहिम ने ख्वाब में देखा कि अपने बेटे को ज़बह कर रहे हैं, और उठ के बेटे से कहा कि या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम इन्नी अज़बहु का फंजुर माज़ा तरा, मेरे लाल, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूं, तुम्हारा क्या ख्याल है इसमें, तुम क्या कहते हो, तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरे दोस्तों, मैं आपसे एक बात पूछूं, मैंने ख्वाब में देखा मैं अपने लड़के को ज़बह कर रहा हूं और मैंने ज़बह कर दिया, क्या होगा अंजाम? अब बताइए। पुलिस आएगी, पकड़ के ले जाएगी, कत्ल का केस चलेगा, फांसी होगी या जो भी हो। अब मैंने कहा मैं तो बेखता हूं, मैंने तो वो काम किया जो इब्राहिम ने किया था। तो उनका कहा इब्राहिम की तुम्हारी बराबरी, कहा तुम कहा इब्राहिम? तो जब हमारा ख्वाब इब्राहिम जैसा नहीं हो सकता तो हमारी जात मोहम्मद जैसी कैसे होगी? अरे हम मोहम्मद जैसे हो जाएंगे? ख्वाब तो हमारा इब्राहिम का जैसा है नहीं, जात मोहम्मद अरबी जैसी हो जाएगी। उनका बेटा मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं ज़बह कर रहा हूं, तुम्हारी क्या मर्जी है, तुम्हारी क्या राय है, तुम क्या कहते हो? वो नबी थे, जनाब इस्माइल भी नबी थे, मासूम थे। उनका जवाब कुरान में रिकॉर्ड है, कहते हैं या वतफल मा तुमर, बाबा जो हुक्म आए बजा लाइए, तजदनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। ठहरिए यहां, एक एक जुमला गौर से सुनिए, आगे तेज न बढ़िए। शहादत धोखे में नहीं होती, शहादत जानबूझ के होती है। दुश्मनाने हुसैन कहते हैं कि जब हुसैन को मालूम था करबला में जान जाएगी तो क्यों गए? जब मालूम था कि बच्चे ज़बह हो जाएंगे तो क्यों ले गए? जब मालूम था गला कटेगा तो क्यों आए? जिनको जान प्यारी हो वो असरारे शहादत क्या जाने। इब्राहिम इस्माइल से क्यों कह रहे हैं? शहादत जानबूझ के होती है, धोखे में नहीं होती। अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी दी जाती है। इब्राहिम ने कहा जो हुक्म आए बजा लाइए, इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। अब तारीख का वो अजीम वाकया हुआ जिसके नतीजे में आज तक हज जैसी अजीम इबादत होती है, और हज ही एक ऐसी इबादत है जो एक मरकजी जगह पर भी होती है और सारी दुनिया में भी उसकी याद मनाई जाती है। यानी मक्के में तो तवाफ होता है, मिना में कुर्बानी होती है, लेकिन सारी दुनिया में जहां जहां मुसलमान हैं कुर्बानी करते हैं, नमाज पढ़ते हैं।
ताकि उसकी याद ताज़ा रहे। हर शहर में, हर देहात में, हर कस्बे में याद हज होती है। इस्लाम के वाक़यात में यह अकेला वाक़या है जिसकी याद मनाई जाती है। देखिए, आप गौर कीजिएगा, बात आपके सामने की है, खाली मैं मुतवज्जे करता हूं। हज़रत आदम और शैतान वाला वाक़या भी बड़ा मशहूर वाक़या है, मगर हमें यह हुक्म नहीं दिया गया है कि एक दिन आदम का पुतला बना के सजदा कर लेना। जनाब नूह का वाक़या जो मैंने अभी पढ़ा, तारीख़ इस्लाम का बड़ा अजीम वाक़या है। हमें यह हुक्म नहीं दिया गया कि एक दिन 2-4 आदमी किश्ती बिठा के किसी छोटी सी नहर में कहीं चल लेना याद नूह में। जनाब मूसा का दरिया से गुजरना भी बड़ा वाक़या है, मगर हमसे यह नहीं कहा गया कि मूसा की याद में दरिया पार हो जाना, जरा सारे छोटी सी नहर हो, घुटनों घुटनों पानी हो, इधर से उधर निकल जाना। जनाब ईसा के लिए सूली का वाक़या भी वो नहीं हुई, वो अलग बात है, मगर आई तो कि वह एक सूली खड़ी करके उसके करीब खड़े हो जाना ईसा की याद में। किसी वाक़े की याद नहीं मनवाई गई हमसे, लेकिन इस वाक़े की याद मनवाई गई। मालूम है, सारे वाक़यात में वाक़या कुर्बानी वो वाक़या है जिसकी याद मनाई जाती है। अब मैं उलमाए इस्लाम से हाथ जोड़ के कहूँगा, थोड़ा गौर कीजिए, अगर ना तमाम कुर्बानी की याद वाजिब है तो तमाम की बिदअत कैसे हो जाए? दुनिया गोल है, लिहाजा साल भी गोल होता है। 12वां महीना पहले महीने से मिल जाता है। 12वां महीना पहले महीने से मिल जाता है। 12वें महीने की 10वीं तारीख ना तमाम कुर्बानी की याद। पहले महीने की 10वीं तारीख तमाम कुर्बानी की याद। कहा बाबा जो हुक्म आए बजा लाइए, इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वालों में पाइएगा। पहचानिए क्या है मामला। मेरे दोस्तों, तवज्जो चाहता हूं जहां जहां मेरी आवाज जा रही है। आपने अल्लाह की जो तारीफ पढ़ी है और कुरान खोल के देखिए, आप पहली आयत जो है कुरान की सबसे पहले वो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यही तो है ना, सबसे पहले यही तो कुरान शुरू होता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो रहमान है और रहीम है। तो अल्लाह की पहली तस्वीर क्या बनी दिमाग में कि वो रहमान और रहीम है, माफ करने वाला है, रहम करने वाला है, करम करने वाला है बात क्या नहीं? क्या मिजाज रहमानियत और रहीमियत से ये बात मेल खाती है कि आप बूढ़े बाप से कहें कि अपने जवान बेटे को खुद ज़बह करो?
आप मुसलमान हैं, दीन है आपका, आप अच्छी बुरी सब आपके लिए अच्छी है, वो बात अलग है। मगर सोचिए, इम्पार्शियल होके सोचिए, इम्पार्शियल होके सोचिए आप कि अगर कोई ऐसा बादशाह आपके सामने लाया जाए जिसके लिए कहा जाए कि ये बुढ़े बापों से जवान बेटों को दबा करवाता है, तो आपका उसके लिए क्या इंप्रेशन होगा बताइए। देखिए, मैं अपना ही दिमाग नहीं थकाता हूं, आपका भी दिमाग थकाता हूं। हाँ, क्या इंप्रेशन होगा? अरे बड़ा सालिम आदमी है, या अल्लाह है रहमान और रहीम, और अपने दोस्त को ये हुक्म दे रहा है कि अपने बेटे को दबा करो, है? ये बेटा नहीं दबा हो रहा है, मामला समझिए क्या है, ये मोहब्बत तुल रही है, और ये इम्तिहान है। कौन सा इम्तिहान? इम्तिहान इतने इतने से बच्चे भी देते हैं। इम्तिहान हायर सेकेंडरी का भी होता है, इम्तिहान डिग्री का भी होता है, इम्तिहान पोस्ट ग्रेजुएट का भी होता है, इम्तिहान सिविल सर्विसेज के भी होते हैं। इम्तिहानों के स्टैंडर्ड में फर्क है। सब इम्तिहान एक स्टैंडर्ड के नहीं होते। जितना ओहदा बढ़ता जाता है उतना इम्तिहान की सख्ती बढ़ती जाती है। इब्राहिम इमामत के इम्तिहान में बैठे हैं। इब्राहिम इमामत के इम्तिहान में अपेयर हो रहे हैं। का जवान बेटे का गला काटो अपने हाथ से, हम देखेंगे हम प्यारे के बेटा प्यारा। इब्राहिम ने पट्टी बांधी आंखों पर, लड़के को लिटाया मीना में, छुरी चला दी, छुरी से गले की रगें कटती महसूस हुई, छुरी फेंकी, पट्टी खोली, देखा लड़का सामने खड़ा है, रोने लगे, माबूद क्या बात है, क्या मेरे अंदर कोई कमी रह गई, कुछ नियत में खराबी थी? कहा नहीं इब्राहिम, लक़द सद्दक़्ता रोया, तुमने अपने ख्वाब को सच कर दिखाया, हमारी मसलहत बदल गई, अब तुम्हारा बेटा दबा नहीं होगा, अब ज़िब्ह अज़ीम होगा। सुनिएगा, तवज्जो चाहता हूं अज़ीज़ान किराम, ताकि बच्चे बच्चे की समझ में बात आ जाए। अल्लाह को इस्माइल की जान नहीं चाहिए थी, इब्राहिम का इम्तिहान मकसूद था। जब उन्होंने छुरी चला दी तो वो इम्तिहान में पास हो गए। बस अब तुम्हारा बेटा तुम्हें मुबारक। अब आइए एक मिसाल सुनिए ताकि हर बच्चे की समझ में आए। इम्तिहान में जो क्वेश्चन आता है वो एक्चुअल नहीं होता है, नॉलेज टेस्ट करने के लिए आता है। एक लड़का कॉमर्स पढ़ रहा है, उसको एक बहुत बड़ी फर्म की बैलेंस शीट बनाने को दी जाती है। इतना ये है, उतना वो है, इतना लोन है, इतना यूं है, इतना यूं है, सब बना के दीजिए आप। असलियत में ना कोई फर्म है, ना कोई लोन है, ना कुछ शेयर होल्डर्स हैं, ना गवर्नमेंट का लोन है, कुछ है वह नहीं। क्वेश्चन बनाया गया है,
एग्जामिनर ने बनाया है, ये टेस्ट करने के लिए कि लड़का समझता है कि नहीं, जानता है कि नहीं, इस मामले को समझे हुए है। बैलेंस शीट बनाना सीखी है इसने, यहां पढ़ रहा था या नहीं ठीक से सीखी है। लड़के ने पूरी सही सही बैलेंस शीट बना के दे दी, एग्जामिनर ने उसे पास कर दिया। ये बात यहीं पर खत्म हो गई। ये इसलिए टेस्ट किया गया कि पास करके जब एक्चुअल लाइफ में आएगा, कहीं सर्विस करेगा, बैलेंस शीट बनाने आएगी सामने, तो बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा। अब समझे आप, ये इम्तिहान इमामत था, इब्राहिम का इम्तिहान हुआ, हुसैन ने अमल करके दिखाया। तो अज़ीज़ान गिरामी, इब्राहिम ने कुर्बानी दी और ऐसी कुर्बानी दी कि आज तक उसकी याद मनाई जाती है। लेके चले इस्माइल को, और 4 कैरेक्टर है हज में, 3 काबिले तारीफ कैरेक्टर, 1 काबिले मजम्मत कैरेक्टर। इब्राहिम, इस्माइल, हाजरा, ये 3 काबिले तारीफ कैरेक्टर हैं। इब्राहिम की याद में मकाम इब्राहिम पर नमाज है, हाजरा की याद में सही है, इस्माइल की याद में कुर्बानी है। लेकिन ये सब मुकम्मल नहीं होता। इतने बड़े मजमे में सैकड़ों हाजी बैठे होंगे, जब तक शैतान ना मार लीजिए। मालूम है, याद कुर्बानी उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगी जब तक कुर्बानी के मुखालिफ से नफरत का इजहार न हो जाए। तो अज़ीज़ाने गिरामी, लाख हुसैन हुसैन कीजिए, जब तक कातिल से इज़हार नफरत न हो, मुहर्रम सिखाते नहीं, मातम हम लोग नाम अब्बास का खुद हाथ उठा देता है, दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी नारा, मिसमी नारा, पूरी कुव्वत के साथ नारा हैदरी। तो अज़ीज़ाने गिरामी, इब्राहिम और इस्माइल की याद उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगी हाजरा की, जब तक दुश्मन से इज़हार नफरत न हो।
इब्राहिम इस्माइल को लेके चले गला काटने। सबसे ज्यादा इस्तिराब इब्लीस को था कि अगर यह वाकया हो गया तो मेरे मिशन को धक्का लगेगा। वो घबराया, वो आया इब्राहिम के पास। हज़रत कहाँ जा रहे हैं आप? कहा जहां हुक्म खुदा हुआ है वहां जा रहा हूं। क्या कैसी बात है, आप अपने जवान बेटे को काटे डाल रहे हैं ख्वाब के ऊपर भरोसा करके। अरे ख्वाब पर भरोसा करके आप जवान बेटा अपना ज़बह किधर है? होश में आइए। अच्छा, उन्होंने घूर के देखा, कहने लगे अच्छा आप हैं। आप हैं? लेके पत्थर मारे, कहा भाग। पहचान गया मैं तुझे, शैतान है, दूर हो यहां से। भागा वहां से, घूम के दूसरी तरफ से इस्माइल के पास आया। कहा मियां साहबजादे कहाँ जा रहे हैं? कहा जहाँ खलीलुल्लाह लिए जा रहे हैं वहां जा रहे हैं। क्या मालूम है कहाँ लिए जा रहे हैं? कहाँ मालूम? कहा मियाँ साहबजादे होश के नाखून लीजिए। अरे आपको क्या हो गया है जवान जहान हैं? ये बड़े मियाँ का दिमाग अब काबू में नहीं है, ये जा गला काट देंगे आपका। छोड़िए मेरे साथ चलिए वापस। वो थे तो कमसिन मगर नबी थे। अच्छा तुम मारे पत्थर। क्या इब्राहिम कैसे पहचाना इस्माइल? क्या देखते नहीं हो दिमाग नबी पर शुबा कर रहा है? जब यहां कामयाबी न मिली तो भागा हुआ आया हाजरा के पास। वो घर में बैठी थी, आवाज दी, दरवाजे के पीछे आई। कौन है, क्या है? कहा आपका लड़का कहाँ गया है? कहा खलीलुल्लाह के साथ गया है। कहाँ ले गए? कहा दोस्त के यहाँ ले गए। कहा दोस्त के यहाँ नहीं ले गए, गला काटने ले गए, वहां जाके दबा करेंगे उसे। ऐसे में खैर है अभी पहुंचे नहीं है, जल्दी चलिए मेरे साथ, लेके आ जाइए अपने लड़के को, वरना वो काट डालेंगे गला उसका। बस जैसे ही कहा जल्दी चलिए मेरे साथ, लेके आ जाइए, बस उन्होंने पत्थर मारे, कहा चल भाग। मैं समझ गई तू शैतान है। मैं कहूंगा बीबी कैसे पहचाना? कहा देखते नहीं हो नामू से नबी को बाहर निकाल रहा है। बस आखिरी जुमला सुनिए, कल मजलिस आगे बढ़ेगी कि क्या ये मान लूं कि हर नबी की ज़ौजा भी पहचानती है? हाजरा तो नबी नहीं है, इमाम नहीं है, मासूमा भी नहीं है, कैसे पहचान गई? अब मैं ये कह दूंगा पहचानती है, क्या हर एक नहीं पहचानेगी, जो किसी मासूम की मां बन जाएगी पहचान लेगी।
ये माँ थी, दिल पर पत्थर रखे बैठी रही। जब इस्माइल पलट के आए तो खलील से वाकया बयान किया। कहा वाकया तो था मगर अल्लाह ने जान बचा ली। गले पर छुरी का निशान देखा, उस वक्त तो सब्र किया मगर बेहोश हो गए। फिर ऐसी अलील हुई कि रहलत कर गई और ये सदमा बर्दाश्त न कर सके। करबला की माओ पर सलाम। करबला की माओ पर सलाम, जिन्होंने अपने नौनिहालों के लाशें अपनी आंखों से देखे और सब्र किया। अज़ीज़ान मोहतरम, आवाज़ें बुलंद है आपकी। जब हज़रत इब्राहीम ने हज़रत इस्माइल के सामने मौत को पेश किया तो कुरान कहता है, उन्होंने कहा अल्लाह इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। ये एक पैगंबर को जवाब है कि मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। और जब इमाम हुसैन ने हज़रत कासिम के सामने मौत को पेश किया, या बुनैया कैफल मौत इंदाक, ये मेरे लाल तेरे नजदीक मौत कैसी है? कासिम नबी नहीं है, कासिम इमाम नहीं है, इमाम के बेटे हैं, इमाम के पोते हैं। कहा याम में अलियम, आज अहला मिनल असल, शहद से ज्यादा मीठी। और यही वजह थी कि कासिम जब इजाजत लेने आए हुसैन इजाजत नहीं दे रहे थे। कहते हैं कि कासिम को इजाजत दे के जितना रोए हैं, किसी शहीद को इजाजत दे के इतना नहीं रोए। कासिम मक्तल में गए, बड़ी शान से जिहाद किया, घोड़े से गिरे, आवाज दी या माँ ए चचा। रवायत में हर शहीद ने एक दफा पुकारा, कासिम ने कई आवाजें दी, ए चचा ए चचा। हुसैन चले, कासिम पामाल हो चुके थे, जाके मुंह पर मुंह रख दिया, ए बेटा तेरा चचा आ गया, मगर तेरी कोई मदद नहीं कर सका। उम्मे फरवा अपने लाल की ताज़ियत। रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व शफीइना बिल क़ासिम الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين لا इकराह फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्द मिनल गई। सलावत भेजने मोहम्मद। इरशाद अक़दस से जनाब रब्बुल इज़्ज़त है कि दीन के मामले में कोई जबर नहीं है, किसी पर कोई ज़बरदस्ती और ज़्यादती नहीं है। हिदायत के रास्ते को गुमराही के रास्ते से अलग करके
बता दिया गया है। अज़ीज़ान गिरामी, हमारे आपके दरमियान जो गुफ्तगू चल रही है वो ये है कि हज़रत आदम से लेके और सरवर कायनात तक अच्छाई और बुराई, नेकी और बदी, नूर और जुल्मत, इसका टकराव रहा है और उससे एक नतीजा हम निकालना चाहते हैं आखिर में कि मज़हब का मिजाज क्या है और दुनिया का मिजाज क्या है। मज़हब का मिजाज है किसी चीज़ को प्रूफ से, दलील से साबित करना। दुनिया का मिजाज है किसी चीज़ को ताकत के ज़ोर पर मनवाना। मजहबी रहबर जो है वो ताकत में बिलीव नहीं करता। मज़हब का काम है जहन का साचा बदलना, हुकूमत का काम है जिस्मों को ग़ुलाम बनाना। साचा बदलने में और ग़ुलाम बनाने में फ़र्क क्या है, इसको बच्चे समझ लें। अगर आपका जहन बदल गया तो ताकत रहे न रहे आप वही रहेंगे जो बदला हुआ जहन है। लेकिन अगर ताकत के ज़ोर के ऊपर आपका लिबास तब्दील कर दिया गया तो जब तक ताकत रहेगी आप वो लिबास पहनेंगे, जब कमज़ोर पड़ जाएगी ताकत आप अपना लिबास बदल देंगे। यही वजह है कि हुकूमत जहाँ तक चली वो अगर नाम मज़हब का भी लिया गया तो मज़हब में कामयाबी न हुई, और जहाँ तक मज़हब का सवाल है वहाँ हुकूमत नहीं भी थी तो मज़हब को कामयाबी हुई। सरवर कायनात बादशाह नहीं थे, वो बादशाह बन के आए नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो दीन पेश किया 23 वर्ष में अरब के पूरे जज़ीरा नुमा को मुसलमान कर लिया। अरब का पहना 16 आप मैप पर देखिए और उसके बाद देखिए कि 23 वर्ष के अंदर शाब अबू तालिब के अंदर मैसूर भी रहे, लड़ाइयाँ भी हुई, ज़हमतें भी हुई, हिजरत भी हुई, परेशानियाँ भी हुई, सब कुछ हुआ। 23 वर्ष बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन 23 वर्ष के अंदर आपने पूरे अरब के जज़ीरे नुमा को मुसलमान कर लिया और इस्लाम आगे तक फैल गया। यह है दीन, यह है दीन। और हिंदुस्तान में मुसलमानों की हुकूमत 900 वर्ष रही। 23 वर्ष और 900 वर्ष का फर्क समझिएगा, लेकिन पूरा हिंदुस्तान मुसलमान न हुआ। क्यों ना हुआ? इसलिए कि यह थी हुकूमत, ये थी हुकूमत। हुकूमत दिल नहीं जीतती, जिस्मों को गुलाम बनाती है। आओ हमारे सामने झुको, हमें सलाम करो, हम बड़े हैं, खबरदार हमारे खिलाफ न बोलना। ये मिजाज हुकूमत है। नबूवत, रिसालत, इमामत, गरीब भी पहलू में बैठा है, मुफलिस भी आया है, परेशान भी आया है, आदमी का दिल जो है वो जीत रहा है। तो अज़ीज़ान गिरामी, रियल इस्लाम जो है वो मोहम्मद व आले मोहम्मद से मिलेगा। मैं इसीलिए आपको एक तारीख सुना रहा हूँ मुसलसल पैगम्बरों की, जिससे आपको अंदाज़ा हो कि अल्लाह वालों की पॉलिसी क्या रही है। मैंने जनाब आदम का वाक़या आपको सुनाया, जनाब नूह का वाक़या आपको सुनाया, कल मैंने जनाब इब्राहीम का वाक़या आपको सुनाया कि उन्होंने अल्लाह की मोहब्बत में अपने बेटे को छुरी के नीचे रख दिया। यह और बात थी कि मशीयत बदल गई और दुम्बा आ गया, लेकिन वाक़या यादगार रह गया तारीख़ में। और आज उसी वाक़े की याद है। वो लोग जो हज को जा चुके हैं, जो नहीं गए हैं अल्लाह उन्हें तौफीक दे वो जाएं, और जो जा चुके हैं वो वाकिफ़ हैं, फिर मौका मिले तो जाएं इंशाअल्लाह। कि आप जाके वहाँ देखिए कि वहाँ क्या है। वहाँ एक काले पत्थरों का बना हुआ घर है जो ताजमहल का इतना खूबसूरत भी नहीं है, जो अहराम मिस्री का इतना मजबूत भी नहीं है, जो सीएस टावर का इतना ऊंचा भी नहीं है। सारी दुनिया से खिंच खिंच के लोग आते हैं, उसका तवाफ़ करते हैं, उसको बोसा देते हैं, उसका एहतराम करते हैं।
और जब नमाज का वक्त आता है तो खाना काबा में नमाज का बड़ा रूह परवर मंजर होता है। नमाज आपने दुनिया में और जगह देखी होगी, यहाँ मस्जिद में रोज़ नमाज होती है 5 वक्त, हर जगह नमाज होती है, लेकिन खाना काबा की नमाज का मंजर जो है व्यू देखने के लायक है। काबे में गोल सफ बनती है, इसलिए कि जिस तरफ से रुख कीजिए काबा है सामने। यहाँ लंबी लंबी सफ़ें बनती हैं जिनका रुख काबे की तरफ होता है। वहाँ सफ़ें तो लंबी लंबी बनती हैं मगर जिस रुख से खड़े होइए काबे की तरफ रुख है, लिहाजा वहाँ जाके सब जो है वो बिल्कुल गोल हो जाती है। मैं अक्सर कहता हूँ कि ये ना समझ लीजिए कि नमाज गोल होती है, नहीं नहीं, सब गोल हो जाती है। अब अगर कोई गैर मुस्लिम ऊपर से किसी ऊंची दीवार पर काबे की बिठा दिया जाए जो इस्लाम के लिए कुछ ना जानता हो और उसको ये मंजर दिखा के लोग कहें कि देखो ये क्या कर रहे हैं लोग, तो यही कहेगा कि इस घर की परस्तिश कर रहे हैं। इसलिए कि सब के सर सजदे में झुके हैं, लोग कहेंगे इस घर की परस्तिश कर रहे हैं। हालांकि मुसलमान काबे को सजदा नहीं कर रहा है, काबे की तरफ सजदा कर रहा है। देखिए फर्क समझिएगा, काबे को सजदा करना और है, काबे की तरफ सजदा करना और है। रुख होता है काबे की तरफ, दिल होता है अल्लाह की तरफ। अब हम पर कुफ्र का इल्जाम न लगाइएगा, रुख होता है मौलूद काबा की तरफ, दिल होता है अल्लाह की तरफ। सलावत भेजने मोहम्मद तो अब अज़ीज़ान गिरामी, याद वहाँ तक एक सिलसिला है, इस पत्थर को चूमो। पत्थर है क्या है तो मगर हजर अस्वद है, ये इसका चूमना ज़रूरी है, मोहतरम है। मालूम है हर पत्थर का चूमना सही नहीं मगर इस पत्थर का चूमना ज़रूरी है। अब ना पूछिएगा आलम ताज़ियाँ क्यों चूमा जाता है। अज़ीज़ान गिरामी, इस्लाम में निस्बत का चूमना जायज़ है। दौड़ो, ये छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, उसके आसार अभी भी हैं, बहुत छोटी पहाड़ियां हैं मगर आसार उसके। ये सफ़ा है, ये मरवा है, सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा, सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा, 7 चक्कर। सफ़ा से शुरू होता है, मरवा बजा के ख़त्म होता है चक्कर हाजी का, जिसको सही कहते हैं। ये क्या है कि हाजरा दौड़ी थी तो दौड़ी होंगी, उनका लड़का प्यासा था वो दौड़ी थी, हमारा कौन सा लड़का प्यासा है जो हम दौड़े। उनका नहीं, उनकी याद मनाओ। मालूम है इस्लाम में याद तशनलबी मनाना वाजिब है। देखिए ठंडे दिल से सोचिए, ये सब आप करते हैं और जितने इतने बड़े मजमे में माशाल्लाह हाजी कम नहीं होंगे। ये सब आप करके आए जो मैं कह रहा हूं, कोई नई चीज नहीं है। कुर्बानी कीजिए, ठंडे दिल से सोचिए, एतराज न कीजिए। देखिए एक बात तो मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज करूं कि ज़िंदगी में ये उसूल बनाइए
कि अगर समझ में आए बात तो कीजिए, अगर न समझ में आए खामोश रहिए। इतराज करना, किसी की दिलादारी करना, ये अच्छी बात नहीं है। पलट के जब वो जवाब देता है तो आपको दुख होगा, क्या फायदा है इससे। ये तयशुदा बात है कि इस वक्त दुनिया में बहुत से गरीब मुसलमान भी हैं और पॉवर्टी मुसलमानों में है, अनएम्प्लॉयमेंट है, एजुकेशन के मैदान में काफ़ी पिछड़े हुए लोग हैं, बिजनेस के मैदान में काफ़ी पिछड़े हुए लोग हैं। इससे आप इनकार नहीं कर सकते। ज़रूरत इस बात की है कि इस मिल्लत को अच्छी एजुकेशन मिले। तालीम जो है वो तरक्की का ज़ीना है। अगर तालीम नहीं होगी तो कौम नीचे जाएगी, तालीम होगी तो कौम ऊपर उठेगी। तालीम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हेल्थ केयर की तरफ तवज्जो होना चाहिए। तंदुरुस्त कौम जो है वो काबिल तारीफ़ होती है, बीमार कौम काबिल मज़म्मत है। समझे आप। इसी तरह से और बहुत तेरे मामलात हैं, कारोबार, धंधा, बिजनेस, अच्छी बड़ी बिजनेसों में मोनोपोली होना चाहिए। वो नहीं है जैसी होना चाहिए, जो मेयार है, जो स्टैंडर्ड है वो नहीं है। हर साल कई ट्रिलियन डॉलर, मिलियन नहीं, कई ट्रिलियन डॉलर कुर्बानी बसर्फ होते हैं। ये जो हिंदुस्तान से हाजी जाते हैं इनमें मोस्टली गरीब होते हैं। 10-5% हाजियों को छोड़ के 95% गरीब हाजी होते हैं। इनको एक बकरा या एक दुम्बा खरीदना भी भारी पड़ता है। लेकिन जो रिच कंट्रीज के लोग आते हैं या हार्ड करेंसी लेके आते हैं, एक दुम्बे की बात नहीं है, 8-8, 10-10 दुम्बे ऊंट कुर्बान करते हैं, बड़े जानवर कुर्बान करते हैं, और एक नहीं कई कुर्बान करते हैं। और आमतौर से उस मुल्क में गर्मी रहती है, आजकल तो नहीं है मगर रहती है, ज़्यादा रहती है। अब हवा ख़राब ना हो जाए, वबा ना फैल जाए, गोश्त ख़राब हो जाता है ज़रा से में। लिहाजा गवर्नमेंट की तरफ से इंतज़ाम रहता है, फ़ौरन उसको साफ़ करते रहते हैं, फर्नेस में डालते रहते हैं और जलाते रहते हैं। ये जो डिस्ट्रॉय होता है, क्या आप मुझे इजाज़त देंगे कि मैं ये सजेशन रखूं आलम इस्लाम में कि ये पैसा बचा के एजुकेशन पर खर्च किया जाए?